और आज आपको बता रहा हूं जो बच्चे कम उम्र के हैं, 25 साल से उम्र कम है जिनको लाइपोमा 18 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में हुआ है, उन लोगों को क्या करना चाहिए, किस प्रकार ट्रीटमेंट करना चाहिए। बहुत से बच्चे मुझसे बात करते हैं, बोलते हैं दवा दे दो। तो मेरा अधिकतर ऐसा रहता है कि 25 साल की उम्र के बच्चों को मैं मना कर देता हूं कि आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आपके लिए सही नहीं है, आप होम्योपैथिक में जाइए। तो बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते हैं इस चीज़ों को और वह कभी गलत वाणी बोलते हैं या गलत समझते हैं कि आप YouTube पे क्यों दिखाते हो और जब इलाज नहीं देना है। तो दोस्तों, अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो आपके भले के लिए बोल रहा हूं, आपका पैसा खर्च करा के मेरा कोई फायदा नहीं है। अगर मैं आपको मना कर रहा हूं दवा के लिए तो आप ये समझिए कि सामने वाला आदमी आपको सही बात बता रहा है कि आपको मना कर रहा है, वो आपको दवा नहीं दे रहा है। दोस्तों चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जो बच्चे कम उम्र के होते हैं उनका फैट परसेंटेज कम होता है, हेल्थ पूरी नहीं रहती है, शरीर ग्रोथिंग में रहता है। जब ऐसे बच्चे डाइट करते हैं तो ऐसे बच्चों का स्वास्थ्य कमज़ोर हो जाता है, इम्यून पावर कमज़ोर हो जाता है और ज़्यादा पतले हो जाते हैं। तो ऐसे लोग लंबे समय तक ट्रीटमेंट नहीं कर पाते और ट्रीटमेंट को छोड़ देते हैं। जब वह इस ट्रीटमेंट को करने के बाद आयुर्वेद का कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं और जब वह होम्योपैथिक में जाते हैं तो होम्योपैथिक की दवा उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हम तो ज़्यादा नहीं खाते हैं, ज़्यादा खाना नहीं खाते, हमारा शरीर ज़्यादा मोटा भी नहीं है, फिर भी हमको लाइपोमा है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल लाइपोमा मोटे लोगों को होता है, लाइपोमा पतले लोगों को भी होता है। ऐसे भी बहुत से पतले लोग हैं कि खूब खाते हैं, खूब मोटे होने की कोशिश करते हैं कि हमारा शरीर आ जाए, उन लोगों को भी लाइपोमा होता है। बहुत से पतले लोग मांस गेनर खाते हैं, भूख बढ़ाने वाली दवा खाते हैं, मोटे होने की दवा खाते हैं, उनको भी लाइपोमा हो जाता है। बहुत से पतले लोग खा के सो जाते हैं, दिन भर सोते हैं, रात भर सोते हैं, उन लोगों को भी लाइपोमा हो जाता है। बहुत से लोग जिम करते हैं, जिम के दौरान नॉनवेज खाते हैं, बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं, बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट खाते हैं, उन लोगों को भी लाइपोमा हो जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मोटे लोगों को ही लाइपोमा होगा, लाइपोमा पतले लोगों को भी होता है। आजकल के 15-15 साल में लाइपोमा भी हो रहे हैं। कारण क्या है? लेजी लाइफ, खा के सो जाना, दिन में टीवी देखते रहना, दिन में मोबाइल देखते रहना, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ना करना, नशा करना, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाना। तो दोस्तों आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि छोटे उम्र के बच्चों को लाइपोमा का ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम जान लें कि छोटे बच्चों को डाइट कैसे करनी होती है। छोटे बच्चों को किसी भी प्रकार की डाइट नहीं करनी है। जो लोग दुबले पतले होते हैं उन लोगों का खाना मैं कभी कम नहीं करवाता हूं, उन लोग जितना खाते हैं उससे ज़्यादा मैं खाना खिलवाता हूं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे पास कम उम्र के जो ट्रीटमेंट लिए या ज़्यादा उम्र है और उनका हेल्थ पतली है तो मैं उनको ज़्यादा खाना खाने के लिए बोलता हूँ। मैंने उनको कम खाना खाने के लिए हमेशा मना किया। अगर वो बोलते हैं सर हम तो डाइट कम कर रहे हैं और रनिंग ज़्यादा कर रहे हैं, तो मैं हमेशा उनको डांटता हूँ कि आपको रनिंग ज़्यादा नहीं करनी है, डाइट कम नहीं करना है, आपको नुकसान होगा, आपको दवा सूट नहीं करेगी। तो वही चीज़ है दोस्तों कि जो कम उम्र के बच्चे हैं जिनकी हेल्थ कम है उन लोगों को सबसे पहले आयुर्वेद में नहीं आना है, उनको होम्योपैथिक में जाना है। होम्योपैथिक लाइट ट्रीटमेंट होता है, उन लोगों कम उम्र के बच्चों के लिए होम्योपैथिक सबसे बेस्ट होता है। अगर आपको होम्योपैथिक में 6 महीने में 10% भी रिस्पॉन्स मिलता है तो आपको ट्रीटमेंट लंबा करना होगा। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि लाइपोमा जल्दी ठीक नहीं होता है। बहुत से बच्चे मेरे पास लिंक भेजते हैं, देखिए सर ये वीडियो देखिए, इन्होंने बोला है कि 6 दिन में ठीक हो जाएगा, 1 महीने में ठीक हो जाएगा, 2 महीने में ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं होता है। लाइपोमा जल्दी ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल में पूरी तरह से बीमारी ठीक नहीं होती है। 1 साल में भी अगर लाइपोमा नया है, बिल्कुल लाइपोमा हुआ और तुरंत ट्रीटमेंट करवाया तो वो 8 महीने से 1 साल तक वो लाइपोमा ठीक होने में ले लेता है। और अगर आपका पुराना हो गया, 2 साल 3 साल पुराना हो गया, तो भी वो आपको 1.5 से 2 साल तो खींचेगा आपको, और भी ज़्यादा पुराना है थोड़ा और भी समय लगेगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि लाइपोमा को ठीक होने में टाइम लगेगा। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, केवल सर्जरी को छोड़ के। दोस्तों खुद आप समझिए कि मेडिसिन में कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर केवल सर्जरी को बोलते हैं। क्या कारण है? क्योंकि ये बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती है, इसका कोई परमानेंट, कोई श्योर इतना अच्छा इलाज मार्केट में नहीं है। इस बीमारी को ठीक होने में अगर आयुर्वेद में और होम्योपैथिक में अगर इलाज हो रहा है तो इसको ठीक होने में टाइम लगता है। धीरे धीरे टाइम ठीक होती है, स्पीडली ठीक नहीं होती है। या फिर आप स्पीडली ठीक करना चाहते हैं फिर आपको सर्जरी में जाना पड़ेगा, और सर्जरी भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अब नया लाइपोमा होना आप बंद नहीं कर सकते हो। नया लाइपोमा बंद करने के लिए आपको मेडिसिन करनी होगी, मेहनत करनी होगी, खान पीन पर ध्यान देना होगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उनको डाइट कम नहीं करनी है, उनको बहुत ज़्यादा सोच समझ के नहीं खाना है, खूब खाना है, बस परहेज पूरे करना है। परहेज जैसे मैं बताता हूं कि नॉनवेज का परहेज करना है, जिम नहीं करना है, सप्लीमेंट नहीं खाने हैं, मोटे होने की दवाइयाँ नहीं खानी है, मैदा बेसन की चीज़ें नहीं खानी है, खा के तुरंत सोना नहीं है, जितना आप खाना खाते हो उतना मेहनत करिए,
पॉजिटिव बन के रहिए। नेगेटिविटी भी लाइपोमा को बनाने का कारण होता है। जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि डाइट खाना बहुत कम खाते हैं लेकिन डिप्रेशन में रहते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, उनका लाइपोमा भी बहुत तेजी से बढ़ता है। तो अगर आप पॉजिटिव बन के रहोगे कि ठीक करना है, ठीक करूंगा, ठीक होगा, मुझे मेहनत करना है, कैसे भी करके ठीक करना है, जो भी उपाय मिलेगा मैं करके देखूंगा, ये सब अगर सोच रखोगे तो आप लाइपोमा को ठीक कर पाओगे। आप सोचोगे कि डॉक्टर ने जो दवा दी है मैं उसको खा रहा हूं, उससे मात्र ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसकी अभी गारंटेड वाला कोई भी इलाज कहीं पर नहीं है। केवल डॉक्टर अपना दवा देता है, जिसको 10 लोगों को फायदा हुआ है वो आपको भी देता है, अगर आपको फायदा नहीं होता है तो दवा चेंज करता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमने होम्योपैथिक दवाइयाँ ली थी और हमारा लाइपोमा और बढ़ गया। तो दोस्तों ये बात दिमाग से निकाल दीजिए, ऐसा कभी नहीं होता है कि होम्योपैथिक दवा से लाइपोमा बढ़ा है। आपके गलत रहन सहन से, गलत खान पीन से लाइपोमा बढ़ा है। होम्योपैथिक दवाई से कोई भी डॉक्टर किसी बीमारी को बढ़ाने की दवा नहीं देता है। तो आप अपने रूटीन पर ध्यान दीजिए। कहीं पर भी हम फेल होते हैं तो दूसरों को दोष ना देकर हम खुद को देखना है कि हमारी गलती कहाँ पर हुई है, हमने क्या गलती की है कि हमसे ये चीज़ हमको प्रॉब्लम हो रही है। जो व्यक्ति खुद के सुधार में बढ़ के करता है वह हमेशा सक्सेस होता है। तो दोस्तों आपको ये सब चीज़ें समझनी है कि डाइट को किस तरह से करना है। छोटे बच्चों को, कम उम्र के बच्चों को, पतले लोगों को डाइट बिल्कुल कम नहीं करनी है। केवल आपको नॉनवेज वगैरह पर ध्यान रखना है, दूध नहीं लेना है, घी नहीं खाना है, फास्ट फूड नहीं खाने हैं, रात को जागना नहीं है, इन सब चीज़ों को फॉलो करना है। अब अगर आपका होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर आपको 6 महीने में 10% फायदा होता है तो भी आपको ट्रीटमेंट रेगुलर करना है। अगर आपको 10% फायदा हुआ है 6 महीने में तो भी आप समझ लीजिए कि ट्रीटमेंट आपके ऊपर काम कर रहा है और आपको ट्रीटमेंट रेगुलर रखना है, क्योंकि जितना पुराना लाइपोमा होगा उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको थोड़ा सा उम्मीद नहीं हारनी है, पॉजिटिव होकर रिजल्ट को रेगुलर करिए। लाइपोमा पर डेली ध्यान मत दीजिए, डेली उसको मत पकड़िए, क्योंकि पकड़ने से लाइपोमा बढ़ता है। जिम को अगर आप छोड़ दिए दोबारा रिपीट ना करें। जिम को कर रहे हैं तो रेगुलर करें, छोड़े ना। अगर आपको जिम को छोड़ दिए हैं और आपकी डाइट गलत है तो लाइपोमा बहुत तेजी से होता है। और अगर लाइपोमा हो गया और दोबारा आप जिम करते हो तो भी लाइपोमा तेजी से बढ़ता है। अगर आप जिम कर रहे हैं तो कभी ना छोड़ें, रेगुलर करते रहें, भले थोड़ा थोड़ा करते रहें। और अगर आपको लाइपोमा हो चुका है तो जिम ना करें। अगर आपको लाइपोमा नहीं है तो आप जिम करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको जिम छोड़ना नहीं है। छोड़ने के बाद उम्मीदें ज़्यादा हो जाती हैं लाइपोमा होने की, और लाइपोमा अगर हो गया है और जिम कर रहे हो तो वह बढ़ने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। तो लाइपोमा कर रहे अगर जिम कर रहे हैं तो करते रहें, छोड़े ना। और जिन लोगों को हो गया वो करें ना। और जिनको लाइपोमा होने की उम्मीद लग रही है तो वह जिम को धीरे धीरे करके छोड़े, एकदम से ना छोड़े। और जिम के दौरान सप्लीमेंट का प्रयोग ना करें, खासकर वेट गेनर, मास गेनर या भूख बढ़ाने वाली दवाइयाँ या फैट बढ़ाने वाली दवाइयाँ, ऐसी चीज़ों का प्रयोग ना करें। लाइट ट्रीटमेंट से अगर आपको आराम नहीं मिलता है, अगर आपने 1 साल ट्रीटमेंट किया होम्योपैथिक का और आपको 0% फायदा हुआ और आपका लाइपोमा फिर भी बढ़ता हुआ जा रहा है, तब आप आयुर्वेद में कदम रखें और आयुर्वेद के किसी डॉक्टर को चेक कराकर। चेक तो आपको होम्योपैथिक में भी कराना है, क्योंकि मार्केट में लाइपोमा की बहुत सारी दवाइयां होम्योपैथिक में। नॉर्मल जो दवाइयां होती हैं वह थूजा और कैलकेरिया होती है, लेकिन ये दवा अकेले से काम नहीं चलता। इसके साथ डॉक्टर आपकी बॉडी को देखकर और भी दवाइयां साथ में लगाता है, उनको देखते हुए फिर ट्रीटमेंट होता है। लेकिन हर डॉक्टर हर किसी के लिए अलग दवा देता है। तो आप ऐसे ना सोचें कि उसने ये दवा यूज की तो मैं भी ये दवा यूज करूं, क्योंकि डॉक्टर हर किसी को बॉडी को देखकर, हर किसी की प्रकृति को देखकर दवा देता है। तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर को एक बार दिखाएं, 200-300 रुपए उसकी फीस दें, दवा लें, फिर 2-2 महीने में उसको दिखाते रहें और दवा को रेगुलर करते रहें, तब जाके ट्रीटमेंट आप करें। अपने मन से ट्रीटमेंट बिल्कुल ना करें, क्योंकि अपने मन से करोगे फायदा नहीं होगा तो आपका विश्वास होम्योपैथिक की तरफ से भी चला जाएगा। तो एक बार डॉक्टर की सहायता से करें, 200-300 रुपए का मुंह ना देखें, उसको फीस दें, दवाई लें। दवा मार्केट से ले सकते हैं या डॉक्टर से भी ले सकते हैं, फिर उसको रेगुलर रखें। और इतना बात समझना होगा कि लाइपोमा जल्दी ठीक नहीं होता है, टाइम लगता है। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चे, वो लोग नहीं समझते हैं और ट्रीटमेंट को छोड़ देते हैं। तो ये वीडियो खासकर उनके लिए था कि आप डायरेक्ट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करना है। लगातार ट्रीटमेंट करता है। जब आपको होम्योपैथिक में फायदा नहीं मिलता है तब आपको होम्योपैथिक में जाना है, आयुर्वेद में जाना है, और आयुर्वेद को फिर नहीं छोड़ना है, फिर आयुर्वेद में ही रेगुलर करना है, क्योंकि आयुर्वेद के बाद होम्योपैथिक में करोगे तो उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। और ट्रीटमेंट के साथ साथ सारे परहेज करना है। परहेज करोगे तो फायदा होगा, परहेज करोगे तो दवा में सपोर्ट मिलेगा। परहेज अकेले मात्र से भी लाइपोमा ठीक नहीं होता है और दवा अकेले मात्र से भी ठीक नहीं होता। दोनों को आपको सपोर्ट देना होगा। अपनी बॉडी को समझनी होगी कि आपकी बॉडी किस डाइट में कैसा रिस्पॉन्स करती है। डॉक्टर तो आपको डाइट बता देता है, लेकिन कभी कभी हमको खुद भी समझनी होती है कि हमारी बॉडी किस डाइट में कितना अच्छा रिस्पॉन्स देती है, क्या डाइट हमको फायदा करती है। तो खुद भी समझते हुए ट्रीटमेंट को आपको लंबा करें, लेकिन ट्रीटमेंट को छोड़े ना, रेगुलर करें। जो डॉक्टर बताया है पहले उसको फॉलो करें, उसके बाद मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।